Donald Trump is deporting undocumented immigrants. We're tracking down the illegal alien criminals and we're detaining them and we're throwing them the hell out of our country. भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में, देखियो भाई मैक्सिको के। Under the Trump administration. डोंकी में कोई ना ही हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 15 दिन बाद अमेरिका ने 104 इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 15 सालों में 15,000 से ज्यादा इंडियंस अपने सपनों के साथ अमेरिका से इंडिया वापस भेजे गए। और अगर सिर्फ पिछले साल की बात करें तो हर घंटे 10 इंडियंस अमेरिका का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करते हुए पकड़े गए। और सवाल ये उठता है कि लोग ये इलीगल रास्ता क्यों चुनते हैं। किसी भी कंट्री में लीगली एंटर करने के लिए एक वीजा की जरूरत होती है और इन वीजास को ऑब्टेन करने की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है और जो लोग इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं कर पाते उनको ये वीजा नहीं मिलते। लेकिन जब सपने बड़े होते हैं और लीगल तरीके मुश्किल तो लोग शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है डंकी रूट की कहानी। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको बॉर्डर पार कराने का वादा करता है और वो भी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के। इस सफर की शुरुआत होती है पंजाब, गुजरात या हरियाणा के छोटे टाउन से। यहाँ हर गली में आपको ऐसे एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको किसी भी कंट्री में पहुंचाने का वादा करेंगे और इन एजेंट्स की फीस कुछ कम नहीं होती। इन्होंने प्रॉपर पैकेजेस तैयार करे होते हैं जो आपके चुने हुए रूट पर डिपेंड करते हैं और ये आपको किसी भी कंट्री पहुंचाने के लिए पर पर्सन 25 से 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। देखिए, एजेंट्स काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि साउथ अमेरिका से लेकर सेंट्रल अमेरिका तक इनके एजेंट्स, जिन्हें डोंकर्स कहा जाता है, आपको हर कंट्री में मिलते हैं। और इन डोंकर्स का काम होता है ये इंश्योर करना कि आप उस कंट्री को सेफली पार कर पाएं। इंडिया से निकलने के बाद इस सफर का पहला स्टॉप होता है कोई साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे इक्वाडोर और यहाँ तक का सफर रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल इशू करती हैं जो इस फेज को काफी इजी बनाता है। और इक्वाडोर पार करके लोग पहुंचते हैं कोलंबिया और यहीं से इस जर्नी का असली स्ट्रगल शुरू होता है, कोलंबिया से पनामा का रास्ता। कोलंबिया से पनामा पहुंचने के लिए एक ऐसा घना जंगल पार करना पड़ता है जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता है, डारियन गैप। डारियन गैप बस एक घना जंगल ही नहीं बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कोलंबिया और पनामा के बीच एक 100 किलोमीटर लंबा घना जंगल है जो साउथ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से कनेक्ट करता है। इस जंगल के घने पेड़ों के बीच ना ही कोई रास्ता है और ना ही कोई डायरेक्शन। ये एक नेचुरल डेथ ट्रैप है। इस जंगल में तेज बारिश के चलते सीवियर फ्लड्स आना बहुत आम बात है जिससे लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और कभी कभी अपनी जान भी खो देते हैं। और इस जंगल में आपको सिर्फ तेज बहने वाली नदियां ही नहीं क्रॉस करनी बल्कि इसके बाद जो आता है वो और भी डेंजरस है, स्टीप माउंटेन्स। इस जंगल में कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये पत्थरों से भरे स्लिपरी ट्रेल्स वाले पहाड़ हैं जहां आपका एक गलत कदम आपको सीधा नीचे लेके आ सकता है। डारियन गैप को पार करने में 5 से 10 दिन का समय लगता है जहां बेहोश कर देने वाली गर्मी, घुटनों तक कीचड़ और हर कदम पर मौत का खतरा है। और इन सब चैलेंजेस के साथ अपने साथ थोड़ा सा भी सामान कैरी करना किसी पनिशमेंट से कम नहीं लगता और इसीलिए लोग सफर की शुरुआत में अपने खाने के लिए सिर्फ कुछ बेसिक चीजें ही रखते हैं जैसे बिस्किट्स, ब्रेड्स या एनर्जी बार्स। एक ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जब। और कॉन्टिन्यूअस बारिश और ह्यूमिडिटी की वजह से ये खाना भी जंगल के बीच में ही खराब हो जाता है। कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए जंगल में फ्रूट्स ढूंढने लगते हैं या किसी छोटे जानवर या मछली को पकड़ने का रिस्क लेते हैं। लेकिन इस जंगल में हर कदम किसी पॉइजनस क्रीचर या लोकल गैंग मिलने का खतरा रहता है, इसीलिए ज्यादातर लोग ये करने से डरते हैं और ऐसे में लोग कई दिनों तक बिना कुछ खाए इस जंगल में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। डारियन गैप को पार करने वाली कुछ फैमिलीज भी होती हैं जहां कई दिनों तक छोटे बच्चों तक को भूखा रहना पड़ता है। और इस सफर में सिर्फ जवान लोग ही नहीं होते बल्कि कुछ प्रेग्नेंट औरतें भी होती हैं और कई बारी इन प्रेग्नेंट औरतों ने बिना किसी मेडिकल हेल्प के इस जंगल में ही अपने बच्चों को जन्म दिया। इमेजिन कीजिए एक माँ का हाल जो इस जंगल में मौत से लड़ते हुए अपने बच्चे को जन्म देती है और वो भी सिर्फ एक बेहतर जिंदगी के लिए। अगर आप बिना कुछ खाए इस जंगल में सरवाइव भी कर लें लेकिन पानी की कमी इस जंगल में मौत का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लोगों को रेन वाटर या नदी का पानी पीना पड़ता है जो अक्सर कंटामिनेटेड होता है जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं और कई बार अपना दम तोड़ देते हैं। इन सब दिक्कतों से अगर आप लड़ भी लें लेकिन डारियन गैप कोई जंगल सफारी नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जंगल एक क्राइम हब है। इस जंगल में मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स और लोकल गैंग्स का कंट्रोल है जिस वजह से लोगों के साथ लूटपाट आम बात है। और ये जंगल औरतों और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस बहुत कॉमन है, कई औरतें शिकार हो चुकी हैं और कुछ बच्चों को किडनैप करा जा चुका है। और इन सब मुसीबतों से अगर आप बच भी गए
तो वाइल्ड लाइफ इस जंगल का एक सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पे पॉइजनस स्नेक्स, जैगवार्स और डेडली इंसेक्ट्स का खतरा हर कदम पे बना रहता है। डारियन गैप को क्रॉस करना एक इम्पॉसिबल मिशन जैसा लगता है, लेकिन कुछ लोगों का अमेरिका जाने का सपना उनके मौत के डर से बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हर साल लाखों लोग एक बेहतर जीवन की तलाश में अपनी जिंदगी को रिस्क पे रखकर डारियन गैप क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ लकी लोग किसी तरह से डारियन गैप को क्रॉस भी कर लें, तो कोस्टा रिका और निकारागुआ से गुजरते हुए इन लोगों की एंट्री होती है मेक्सिको में। मेक्सिको तक पहुंचना इस सफर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि मेक्सिको अपना बॉर्डर अमेरिका के साथ शेयर करता है, तो मेक्सिको तक पहुंचना अमेरिका में घुसने के चांसेस बढ़ा देता है। कई लोगों को मेक्सिको पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो यूएस पहुंच ही गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ से भी एक अलग ही स्ट्रगल शुरू होता है। वैसे तो मेक्सिको से यूएस घुसने के बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर रूट है रियो ग्रांड रिवर। रियो ग्रांड रिवर मेक्सिको और यूएस के बीच में एक 2000 किलोमीटर लंबा नेचुरल बॉर्डर है, और इस रिवर को पार करके यूएस घुसना बहुत रिस्की है। हर साल लाखों लोग इस रिवर को क्रॉस करके यूएस घुसने का ट्राई करते हैं, और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दिसंबर 2023 में 2.5 लाख लोग रियो ग्रांड रिवर पार करते हुए पकड़े गए, और अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो हर साल मेक्सिको यूएस बॉर्डर पार करते हुए हजारों लोगों की जान जाती है। मेक्सिको में डॉन्कर्स कई बार लोगों से फेक प्रोमिसेस करते हैं और उनसे पैसे लेकर उन्हें किसी डेजर्ट या किसी रिमोट लोकेशन में बिना खाने पीने को छोड़ देते हैं। और इन सब चैलेंजेस और कई सारी कंट्रीज को पार करने के बाद फाइनली कुछ लोग अमेरिका पहुंच ही जाते हैं। यूएस बॉर्डर पार करने के बाद कई लोगों को लगता है कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते, और इन लोगों को अपने सपनों के साथ इंडिया वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद सबसे पहला डर होता है डिपोर्टेशन का। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को यूएस से डिपोर्ट किया गया, और वापस इंडिया आने पर इन लोगों के सामने एक इमोशनल और सोशल क्राइसिस होता है। सोसाइटी इन्हें एक फेलियर की तरह देखती है, इनका मजाक उड़ाया जाता है और इन्हें एक भारी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, और कई लोग इस इमोशनल ट्रॉमा से कभी उभर ही नहीं पाते। और लेकिन उन लोगों का क्या जो यूएस में ही रह जाते हैं? ज्यादातर लोग अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं, जिन्हें अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट राइट्स नहीं मिलते, जिस वजह से अपने सर्वाइवल के लिए इन्हें ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं। एम्प्लॉयर्स इनका फायदा उठाते हैं और इनसे मैक्सिमम काम करवा के बहुत ही कम सैलरी दी जाती है। डंकी रूट बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम हो सकता है, लेकिन इसकी रियलिटी बहुत पेनफुल है, जहां रिस्क, स्ट्रगल्स और जान का खतरा हर मोड़ पर बना रहता है। और अगर ये सारे चैलेंजेस पार करके किसी तरह अमेरिका पहुंच भी गए, तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी लीगल आइडेंटिटी के एक नए देश में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लो पेइंग जॉब्स, नो एम्प्लॉयमेंट राइट्स और हर वक्त डिपोर्ट होने का डर, ये जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग एक टफ रियलिटी होती है। तो डंकी सिर्फ एक जर्नी ही नहीं, बल्कि एक गैम्बल है, जहां जीतने का मतलब सिर्फ नए स्ट्रगल्स को इन्विटेशन देना है। और अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज और ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा एक अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी रही है, जिस वजह से इनके पहले टेन्योर में भी इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी। और अब 20 जनवरी 2025 को दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका में मास डिपोर्टेशन शुरू हो चुकी हैं और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की रेड एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है, जहां इलीगल इमिग्रेंट्स के घर, स्कूल या उनके काम करने की जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। और जो लोग डिटेंशन सेंटर्स में हैं, उनको बिना किसी लीगल प्रोसेस के उनकी कंट्री वापस भेजा जा रहा है। बॉर्डर वॉल को एक्सटेंड करने का काम दोबारा चालू हो चुका है और सर्वेलेंस ड्रोन्स बॉर्डर पे हर इलीगल मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। और अब सिर्फ इलीगल ही नहीं, बल्कि लीगल इमिग्रेंट्स को भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। H-1B वीजास पर नए रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो चुके हैं, और जो करंटली असाइलम एप्लीकेशंस हैं, उनका रिजेक्शन एक रिकॉर्ड हाई पर है। और ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप भी खत्म कर दी, तो अगर किसी के पेरेंट्स अमेरिका के लीगल सिटीजन्स नहीं हैं, तो उनके बच्चों को सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो हर साल हजारों लोग इलीगली यूएस एंटर करने की कोशिश करते हैं, और 2023 में 51,000 इंडियंस ने यूएस में असाइलम क्लेम किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडियंस ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, इंडिया में अमेरिका जाने का क्रेज सालों से है। कुछ लोग एक बेटर लाइफ की तलाश में, या कुछ लोग सिर्फ फोमो में बस इंडिया से निकलना चाहते हैं, चाहे वो रास्ता लीगल हो या इलीगल। डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज बस इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट ही नहीं कर रही, बल्कि एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को बढ़ावा भी दे रही है, जहां आजकल इंडियंस के अगेंस्ट हेट देखने को मिल रहा है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। और अमेरिका की कई जगहों पर यह भी सुनने को मिला कि इंडियंस हमारी जॉब खा रहे हैं, इंडियंस हमारा सिस्टम मिसयूज कर रहे हैं, और इंडियंस की वजह से हमारा असाइलम सिस्टम ओवरबर्डन्ड है। और ये सेंटिमेंट लीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। जहां करेंटली इंडियंस को अमेरिका का वीजा ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम 2 साल लग रहे हैं, वहीं कंट्रीज जैसे जापान,
चाइना या फ्रांस के लिए ये टाइम सिर्फ 2 दिन है। हमारी सरकार ने इस इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। फेक पासपोर्ट्स और इलीगल एजेंट्स पर क्रैकडाउन काफी इंटेंस हो चुका है। मार्च 2024 में दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़े फेक पासपोर्ट रैकेट को एक्सपोज करा, जिसमें 42 लोग अरेस्ट हुए और 21 फेक पासपोर्ट्स पकड़े गए। इसके अलावा एयरपोर्ट और इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग बहुत टाइट हो चुकी है। लेकिन जब तक इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ती, इस साइकिल का रुकना बहुत मुश्किल है।